से इशारे करता हूं, बहुत सी बातें खुल के पढ़ नहीं सकूंगा। जानते हैं ना, हाथ का इशारा पहलू पे। आज जनाबे सैयदा का पुरसा देना है। किसे पुरसा देना है? इमाम ज़माना को। हर मजलिस का, हर शहीद का पुरसा जनाबे सैयदा को दिया जाता है। रसूल खुदा का पुरसा जनाब सैयदा को देते हैं, हज़रत अली का पुरसा जनाब सैयदा को, इमाम हसन का पुरसा जनाब सैयदा को, इमाम हुसैन का, तमाम शहदा करबला का, हत्ता बीबियों का, शाम के बाजारों का पुरसा जनाब सैयदा को देते हैं। तो जनाब सैयदा का पुरसा किसे दें? उलमा कहते हैं किसी भी इमाम को पुरसा दिया जा सकता है, लेकिन खास तौर से ताकीद की गई है कि इमाम ज़माना को जरूर जनाब सैयदा का पुरसा दें। इमाम ज़माना को इसलिए खास तौर से बीबी का पुरसा दें कि क्योंकि जब बीबी दरबार से आ रही थी ना, किसी ने तहरीर फाड़ दी थी, तो उस वक्त बीबी बहुत रोई थी। जब बीबी रोई ना, तो बीबी ने रो के एक जुमला कहा, तुमने आज मेरा हक छीन लिया, लेकिन याद रखना मेरा एक बेटा मेहदी आएगा। वो बीबी जिनके घर में मुश्किल कुशा मौजूद है, हसन हुसैन जैसे बेटे मौजूद हैं, लेकिन बीबी ने हवाला दिया तो किसका? इमाम ज़माना का याद रखना मेरा बेटा मेहदी आएगा, मेरे एक एक जुल्म का तुमसे बदला लेगा। ये बीबी ने क्यों कहा मेरे एक एक जुल्म का? इसका मतलब है बीबी को हर जुल्म जो उन पे ढाया गया उसका बड़ा शिद्दत से एहसास था। एक एक जुल्म का बड़ी शिद्दत से बीबी को एहसास था। मैं सारे नहीं पढ़ूंगा बीबी पे मजालिम, लेकिन छठे इमाम से पूछा, मौला ये जो आप फरमाते हैं कि जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम दो बातें याद करके बहुत रोते थे, वो कौन से दो जख्म थे जो मौला अली याद करते थे? छठे इमाम बहुत रोए। कहा एक पहलू पे जख्म का निशान था और दूसरा बाजू पे ताजियाने का निशान था। मैंने शुरू कर दी है मसाज, कोई भी रोने में बुखल ना करे। रात की तारीकी है, ऐसी ही एक तारीक रात थी जिसमें जनाबे अमीर को जनाबे सैयदा ने वसीयत की थी, या अबल हसन, हसन के बाबा, सल्लिम इला वुल्दी इला यौमिल क़ियामा, मेरे तमाम आने वाली नस्ल को मेरा सलाम कह दीजिएगा। आप सब पे बीबी ने सलाम भेजा। कोई खूनी नस्ल के अंदर है, सैयद है, कोई ईमान में बीबी का बेटा है, बस भाई सारी उम्मत की बाप है जनाबे अमीर, माँ है जनाबे सैयदा। मैं जुमला पेश कर रहा हूँ, कहा कि मेरी सारी नस्ल को, आने वाली नस्ल को मेरा सलाम कह दीजिएगा। फिर एक जुमला कहा, ए अबल हसन गस्सिलनी बिलैल, मुझे आप खुद रात में गुस्ल दीजिएगा। व कफ़िन्नी बिलैल, मुझे रात में कफन दीजिएगा। व हन्नितनी बिलैल, मुझे रात में हुनूत दीजिएगा। व सल्ली अलैया बिलैल, रात में मेरा जनाजा पढ़ाइएगा। फिर फरमाया, ए अबल हसन मुझे रात में दफना दीजिएगा। मदीने वालों को मेरे जनाजे में ना आने दीजिएगा, मदीने वालों ने मुझे बड़ा सताया। अजरकुमुल्लाह, कायनात की मलिका और जनाजे में सिर्फ 14 अफराद थे। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। बस भाई जुमला पेश कर रहा, रोक के एक बात कहूंगा इससे पहले कि मैं मसाइब बीबी के पढ़ूं। रोक के कह रहा हूं, हाथ जोड़ के पेश करूंगा, सब मुझे सुन लें। रोइएगा, जरूर रोइएगा, जी भर के रोइएगा, रोने ही का तो दिन है। आज कायनात की मलिका को इतनी बेदर्दी से दरवाजा गिरा दिया गया। बस भाई रोने का दिन है, लेकिन एक जुमला हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरी तरफ देखिएगा। आपने माहौल बनाया है, सारे चिराग बुझा दिए हैं, शाम गरीबा का माहौल बनाया, लेकिन शाम गरीबा में और आज की रात में एक बहुत बड़ा फर्क है। जानते हैं क्या फर्क है? शाम गरीबा में माओं के सामने बच्चों को मारा गया था, आज रात में बच्चों के सामने मां को मारा गया।
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। तारीख में 3 ऐसे जनाजे हैं जिन्हें गुस्ल देने वाले गुस्ल देते देते रुक गए, रोने लगे, गुस्ल नहीं दे सके, रोने लगे। 3 हस्तियां हैं। एक इमाम मोहम्मद बाकर है। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गुस्ल दे रहे थे ना, तो जैसे ही मौला बाकर ने इमाम सज्जाद को करवट दी पुश्त पे पानी डालने के लिए, जैसे ही पुश्त को देखा, 5वें इमाम ने ज़र्फ़े आब जमीन पे फेंका, बुलंद आवाज से रोने लगे, हाय मेरे बाबा, आज तक पुश्त पे निशान बाकी थे, आज तक कमर पे निशान बाकी थे। न जाने कैसे दुर्रे मारे गए, न जाने कैसी जंजीरें पहनाई गई। अजरकुम अल्लाह। मेरा वादा है अगले चंद जुमलों में एक आंख ऐसी नहीं होगी जो रोए ना। आज रात कोई भी बुख्ल ना करे। जहन में एक टूटी हुई कब्र लेके आइएगा, जन्नतुल बकी में टूटी हुई कब्र है। अजरकुम अल्लाह। सुनेंगे सुनेंगे, रोक के पेश कर रहा हूं। इससे पहले कि मैं दूसरा गुस्ल बयान करूं, किसी ने इमाम हसन मुश्तबा से पूछा, मौला ये आप मदीने की गलियों में चलते चलते रुक क्यों जाते हैं? मौला कई मर्तबा लोग आ रहे होते हैं, आप उन्हें देखते हैं, दीवार का रुख करके रोने लगते हैं। मौला कई मर्तबा देखा है आपकी आंखें सुर्ख हो जाती। मौला कहते हैं जब मैं इन्हें देखता हूं मेरी आंखों में खून उतर आता है। का मौला क्या बात है? का जब भी इन्हें देखता हूं मुझे मेरी मां याद आ जाती है। क्या मौला क्यों? का ये वही है जो दरवाजे पे आग लाए थे। ये दरवाजे पे आग लाए थे, फिर पूरी जिंदगी मौला हसन भुला नहीं सके वो चेहरे जो आग लाए। खुदा कोई गम ना अता फरमाए सिवाय गम ज़हरा के। खुदा आपके आंसुओं को कबूल फरमाए, आपके बच्चों को ज़हरा के बच्चों के सदक़े में सलामत रखे। आज ज़हरा के बच्चे यतीम हो रहे हैं, आज हसन और हुसैन यतीम हो रहे हैं, आज मां रुखसत हो रही है। एक खत पढ़ूं। एक ज़हरा पर जुल्म करने वाले ने खत लिखा है शाम वाले को। उसने लिखा खत में कि मैंने क्या किया ज़हरा के साथ, मुझे माफ़ कर देना। ये खत है। उसने लिखा मैं बुत परस्त था। उसे खत लिख रहा है, अपनी हकीकत कह रहा है, मैं बुत परस्त था और बुत परस्त ही रहा। ईमान कुछ मैंने वक्त इजहार किया था, निफाक छुपा के रखा। कहता मैंने ज़हरा के घर पर हमला किया, बड़ी तकलीफ होगी, इसलिए उसने लिखा है कि मैंने क्या किया। उस घर में अली और ज़हरा मौजूद थे, हसन और हुसैन भी मौजूद थे, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम, उनकी कनीज़ फिजा भी थी। मेरे हमारा एक शख्स था, उसने लिखा मैं उसका भी नाम यहाँ पर नहीं ले सकता बहुत सी वजूहात से। मेरा गुलाम कुनफुस था। कहते मजमा जमा था, मैंने दरवाजे के हल्के को जोर से पीटा, फिर दरवाजे पर अपनी लात मारी। मैंने कहा ज़हरा की कनीज़ बाहर आई, मैंने कहा देखो अली से कहो ये खिलाफत का लालच छोड़ दे। आगे जुमला बड़ा सख्त है, अली से कहो ये बेहुदा काम ना कर। ज़हरा बाहर आई, कहती है ऐ झूठे और गुमराह। उस लईन ने कहा दुई अन किया फातिमा हो मुकाद्दम निसा। तर्जुमा करो इसका, ऐ फातिमा ये अहमकों वाली बातें तो बंद करो। उस लईन ने बीबी को यह जुमला कहा, अगर अली बाहर ना आए तो मैं इस घर को जला दूंगा, रहने वालों को भी जला दूंगा। फिर मैंने दरवाजा जलाना शुरू किया। कहता हम धक्का दे रहे थे, फातिमा ने अपना हाथ दरवाजे से बंद किया हुआ था, दरवाजे को थोड़ा सा दरवाजा खुला कि मैंने हाथ अंदर डाल दिया। सैयदा के हाथ पर जोर से ताज़ियाना मारा, सैयदा का हाथ छूट गया, दरवाजा मातम कर लो, दरवाजा गिरा। कहते ये मंजर देखकर मेरा इरादा कुछ बदला, मैं पीछे हटा, लेकिन अली के हाथों मेरे बुजुर्गों का कत्ल मुझे याद आया जो बदर उहद में हुआ। मैं आगे बढ़ा, मैंने पैर दरवाजे में रखा, सैयदा
सैयदा को दबा दिया। सैयदा की आवाज आई फखुज़ीनी फिज़ा, ए फिज़ा मुझे संभाल ले, मेरा मोहसिन मार दिया गया। उस दरवाजे पर एक मीख थी, वो दरवाजा गिरा, मीख सैयदा अजीज़ो शबे जुमा है, हुसैन की रात है, हुसैन यतीम हो रहे हैं। अय्याम अज़ा में सुनते हो हुसैन के मसाइब फातिमा पुरसा लेने आई है। आज जुमला बदल रहा हो, फातिमा के मसाइब हुसैन करबला से आए हैं, हसन मदीना से आए हैं, अली नजफ से मौजूद है। कौन कौन मेरी सोचा के नाम पर आंसू बहा रहा। एक दूसरी रिवायत का लफ्ज है आस्था रहा। देखो पढ़ना वो चाहिए जो किताब में हो, लेकिन वो बड़ा सख्त है। आस्था रहा, असरा कहते हैं निचोड़ देने को। सैयदा को दरो दीवार के दरमियान मुझे कहते हुए हया आती है, मैं आधे जुमले कहता हूँ, आधे तुम्हें खुद समझ ले। उसके बाद बीबी ने मकना पहना हुआ था, ये शख्स खत में लिखता है, मकना पहना था। कहूं कि नहीं कहूं बता। देखो खुदा करे, दुआ करो कि कभी कोई आपके घर की खातून पे हाथ ना उठाए। अली से पूछा गया मर्द के लिए सबसे सख्त मौका कौन सा होता है? मेरे मौला ने चीख मारी, बुलंद आवाज से रोए, का मर्द के लिए सबसे सख्त ये होता है उसके सामने उसकी ज़ौजा को मारा जाए, लेकिन सब्र करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम या मज़लूम, ए कायनात के सबसे बड़े मज़लूम अली आप।